आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्लासेस क्या होंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे और उस क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हुए हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, राइट। फॉर एग्जांपल यदि मैं क्लास की बात करती हूँ तो फॉर एग्जांपल यदि मैंने क्लास के बताई, फ्रूट क्लास बताई, तो फ्रूट आपके कौन कौन से हो सकते हैं? एप्पल, बनाना, मैंगो। यदि मेरी ये क्लास है तो ये सारे क्या हो गए, इस क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, राइट। यदि मैं एक और क्लास में बनाती हूँ कार, ठीक है, एक और मैंने क्लास कौन सी बनाई, यहाँ पर कार क्लास बनाई, तो इसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो गए? वोल्वो, ऑडी एंड टोयोटा। ये सारे के सारे इसके ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे। यदि मैं एक और क्लास यहाँ पर बनाती हूँ एनिमल बनाती हूँ, तो यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से बन जाएंगे आपके? रेट, कैट, डॉग, रैबिट, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए? इस एनिमल के ऑब्जेक्ट्स बन गए। यानी कोई क्लास क्या होगी? ऑब्जेक्ट इज योर स्मॉलेस्ट एंटिटी और उस जो ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप है ना, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। ये यानी एप्पल, बनाना, मैंगो, इन तीनों का जो ग्रुप किसे रिप्रेजेंट करा है? आपके इस क्लास को रिप्रेजेंट करा है। तो जो भी हमारी यहाँ पर प्रोग्रामिंग होगी वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू होगी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है कौन सी अप्रोच है? दिस इज आवर बॉटम अप अप्रोच। Now class is a collection of object is called a class. What is class? Class it is a collection of object. यानी मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बोला था कि बस, कार, ट्रक, ये जो तीनों है, तीनों का आपका क्या कलेक्शन है? इस कलेक्शन में हम उसको क्या बोल सकते हैं? व्हीकल है आपका ये। तो इट इज व्हाट दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ क्लास। इट इज अ लॉजिकल एंटिटी। ये आपका लॉजिकल एंटिटी। यदि मैं क्लास मैंने क्या बताई, एक क्लास मैंने बनाई कार, तो यानी ये क्या हो गई? ये आपकी कार हो गई, ऑडी की कार हो गई। एक आपकी क्या हो गई? सी ब्रेजा हो गई, ठीक है। एक तीसरा और कैटेगरी को तीसरी हो गई, ठीक है, ऑडी, ब्रेजा और आपकी ये स्विफ्ट हो गई ये कार। तो ये तीनों जो कार है, तीनों क्या है? तीनों के तीनों आपके ऑब्जेक्ट्स बन गए और इन तीनों का जो कलेक्शन होगा वो आपकी एक कहलाएगी, एक क्लास कहलाएगी। यानी ऑडी, ब्रेजा एंड स्विफ्ट, ये तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है और तीनों क्या आपकी कार है। तीनों को आप किसी एक सिंगल वर्ड से आप बता सकते हैं, वो सिंगल वर्ड क्या आपका कहलाएगा? इसका कार। और कार आपको यहाँ पर एक क्लास बन जाएगी। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहीं से आपकी C++ की जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी यहीं से स्टार्ट हो रही है, राइट। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पर अब क्या हो रहा है? अ क्लास कंटेन्स डेटा मेंबर्स। जो क्लास क्या कंटेन करेगा? देखिए, क्लास जो आपका कंटेन करेगा, क्लास विल कंटेन डेटा मेंबर एंड member function. Okay, now a class contain data member और data member को आप लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? Data member is your variables. So देखिए, a class contain data member and member function, ठीक है। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन ही दोनों को कंटेन करता है और जो डेटा मेंबर होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे। दिस मेंबर फंक्शंस आर यूज फॉर मैनिपुलेट द डेटा मेंबर। ये जो क्या करेंगे? ये जो मेंबर फंक्शन किसके लिए यूज होंगे? इट इज यूज फॉर द मैनिपुलेटिंग द डेटा मेंबर। डेटा मेंबर को मैनिपुलेट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए ये काम आएंगे। ओके, तो यहाँ देखिए, क्लास के अंदर कौन कौन से है? डेटा मेंबर एंड दिस इज व्हाट, ये आपका मेंबर फंक्शन हो गया। अब डेटा मेंबर कौन कौन से हो गए? देखिए, कार के अंदर देखिए व्हील्स हो सकते हैं, बम्पर्स हो सकते हैं एंड एग्जॉस्ट फैन हो सकता है आपका। तो दिस आर दी डेटा मेंबर। अब इसके मेंबर फंक्शन कौन कौन से हैं? यानी क्या हुआ? हर एक कार की आपकी क्या होगी? स्पीड अलग होगी, इंजन अलग होगा, माइलेज अलग अलग होगा।
तो ये मेंबर फंक्शन क्या करेंगे, मेंबर फंक्शन आपकी जो डेटा मेंबर को मैनिपुलेट करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। यानी स्पीड, इंजन एंड माइलेज, इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, these member function are used to manipulate the data member, इन डेटा मेंबर को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ओके। यानी हर एक क्लास की जो आपकी क्या होगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे, हर एक क्लास का आपका डेटा मेंबर्स होंगे, डेटा मेंबर्स यानी वेरिएबल्स होंगे, और उन वेरिएबल्स को आप और क्या होंगे यहाँ पर डेटा मेंबर फंक्शंस, यानी जो आपने यहाँ पर मेथड्स यूज कर रहे हो वो सारे मेथड्स आपके यहाँ पर मेंबर फंक्शन यहाँ पे कहलाएंगे। क्लियर, आगे और हम लोग इसको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। बस इस स्लाइड के लिए आप इतना ध्यान रखिएगा, जो क्लास होती है वो दो टर्म से कंटेन होती है। सबसे पहला डेटा मेंबर यानी कि जो वेरिएबल्स होंगे, और सेकंड मेंबर फंक्शन, यहाँ पर हम लोगों ने दोनों को दोनों डिफाइन कर दिया है। नाउ क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास आपका क्या एक तरह से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। तीन तरह के डेटा टाइप्स मैंने आप लोगों को क्लास में अभी बताए हैं। कौन कौन से बताए, यस, प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो क्लास जो हमारे कैटेगराइज किया है वो थर्ड वाला जो डेटा टाइप था यूजर डिफाइंड, उससे हम लोगों ने क्लासीफाई किया है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग की जो आपका क्लास है, क्लास क्या है यहाँ पर, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यहाँ पर दिस इज व्हाट, यूजर डिफाइंड, ये आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, विच होल्ड्स इज ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो ये क्या करेगा, खुद के डेटा मेंबर, ये खुद ही के डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन को यहाँ पर होल्ड करता है। which can be accessed and used by creating instance of that object. Now the variable inside the class definition are called the data member. ध्यान से सुनिएगा, जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या थे, हमारे डेटा मेंबर। जो भी वेरिएबल्स है क्या थे हमारे यहाँ पर, डेटा मेंबर्स थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, द वेरिएबल इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल होंगे, द वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास डेफिनेशन आर कॉल्ड एज डेटा मेंबर। कि क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स हम लोग डिफाइन करेंगे तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, उसके डेटा मेंबर्स कहलाएंगे। एंड द फंक्शन आर कॉल्ड मेंबर फंक्शन, और उसके अंदर जो हमने फंक्शंस यूज करेंगे वो हमारे मेंबर फंक्शन होंगे। यानी क्लास के अंदर जितने भी हम लोग वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, राइट, यानी इंटीजर ए, फ्लोट एफ, कैरेक्टर सी, ये जो वेरिएबल्स होंगे वो उस क्लास के क्या कहलाएंगे, डेटा मेंबर कहलाएंगे। और उसके अंदर जो भी हम लोगों ने फंक्शंस यूज करेंगे, और इसके अंदर जो भी हम लोग यहाँ पर फंक्शंस यूज करेंगे वो उसके मेंबर फंक्शन कहलाएंगे। दिस इज क्लियर। नाउ फॉर एग्जांपल, क्लास ऑफ बर्ड्स, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई एंड दे ऑल हैव विंग्स एंड बीक्स। यानी क्लास ऑफ बर्ड्स, यानी क्लास कौन सी होगी आपकी यहाँ पर, बर्ड्स होगी, ठीक है। ऑल हैव, सभी के पास क्या, दे ऑल कैन फ्लाई, तो दो ऑल हैव विंग्स, दे ऑल हैव बीक्स, okay, and so here flying is a behavior and wings and beaks are the part of their characteristics, ठीक है। तो wings and beaks क्या है, उनकी ये characteristics है, ओके। और फ्लाई क्या कर सकते हैं, सभी के सभी बर्ड्स आपकी यहाँ पर फ्लाई कर सकती है। एंड देयर आर मेनी डिफरेंट बर्ड्स इन दिस क्लास विद डिफरेंट नेम्स बट दे ऑल पजेस द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जितनी बर्ड्स आपकी यहाँ पर है, सारी की सारी बर्ड्स आप ये कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। सभी बर्ड्स के पास विंग्स होंगे, सभी बर्ड्स के साथ बीक्स होगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, हर एक बर्ड्स अलग अलग होती है, लेकिन सभी के सभी सेम कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर कंटेन कर रही है। क्लियर। तो जिसके थ्रू हम लोग आगे इस क्लास को इन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके क्लास बनाएंगे और प्रोग्रामिंग परफॉर्म करेंगे। मोर अबाउट क्लासेस। क्लासेस के बारे में क्या है, देखिए यहाँ पे क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विथ है ना अपर केस लेटर। यानी जो भी क्लास हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, जो भी क्लास हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, हर एक क्लास का जो नाम होगा वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, अपर केस से। यानी क्लास एनिमल, यानी एक क्या हो गया आपका अपर केस लेटर, क्लास कार, यानी कार क्या है मेरे क्लास का नेम है, और जो क्लास का नेम होगा उसका जो फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। सो क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विथ एन अपर केस लेटर ऑल्दो दिस इज नॉट अ मैंडेटरी।
इफ क्लास नेम इज मेड ऑफ मोर देन वन वर्ड, यदि एक से ज़्यादा वर्ड से यदि क्लास का नेम हम लोग बनाते हैं, देन जो हमारा फर्स्ट जो लेटर होगा ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी इन अपर क्लास। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक क्लास बनाई है स्टडी नाम से, तो ये जो क्लास का नेम क्या है स्टडी, और स्टडी का एस जो क्या है यहाँ पर अपर केस लेटर है, राइट। स्टडी का एस क्या है यहाँ पर अपर केस लेटर है। नाउ अगेन मैंने एक और क्लास बनाई क्लास एनिमल, तो यहाँ पे देखिए एनिमल का ए क्या है यहाँ पर कैपिटल है। यदि एक और क्लास मैंने बनाई ऑलवेज स्टडी, यदि मैंने कोई क्लास बनाई है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्ड है, तो हर एक वर्ड का क्या होगा फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर कैपिटल होगा, राइट। क्लास को कैसे लिखेंगे, यदि आपने इसमें स्मॉल केस लेटर लिख दिया तो ये क्या करेगा एरर शो करेगा। यस, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो आपकी ये प्रोग्रामिंग है वो आपकी केस सेंसिटिव है। क्लियर। नाउ क्लासेस कंटेन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन and the access of these data member and variable depends on the access specifier। जो हम लोग नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। जो आप यहाँ पर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यूज़ कर रहे हो वो कैसे यूज़ करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर के थ्रू हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो क्लासेस मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड द डेफिनेशन और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, यानी जो क्लास के जो मेंबर हैं आपके यहाँ पर जितने भी क्लासेस के मेंबर है वो इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास दोनों तरह से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, क्लास की डेफिनेशन हम लोगों ने देखा हमने क्लास का जो नेम होगा वो हमेशा जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होगा। यदि मोर देन वन आप वर्ड्स यूज़ करें फॉर दी नेम ऑफ द क्लास, तो हर एक जो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा कैपिटल लेटर होगा। क्लास जो होगी वो आपकी दो टर्म्स कंटेन करती है, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर्स आपके यहाँ पर वेरिएबल्स होंगे और मेंबर फंक्शन आपके क्या होंगे यहाँ पर फंक्शंस होंगे। क्लियर। नाउ क्लासेस इन C++ आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर इन C++। जो C के अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सेम केस C++ के अंदर जो क्लासेस बनती है वो भी आपकी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो दोनों आपके क्या हो गए यहाँ पर सिमिलर हो गए। द ओनली डिफरेंस बीइंग इज दैट क्लास जो बाय डिफॉल्ट क्या होती है वो प्राइवेट, उसको जो एक्सेस दी जाती है वो प्राइवेट होती है, और स्ट्रक्चर जो होता है वो बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है पब्लिक होता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए क्लास बाय डिफॉल्ट टू प्राइवेट एक्सेस कंट्रोल वेयर एज स्ट्रक्चर बाय डिफॉल्ट टू पब्लिक। इसको कौन सा होता है ये पब्लिकली इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस के जब तक हम लोग पब्लिक नहीं करेंगे तब तक वो पब्लिकली यूज़ नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट उसको कैसे यूज़ किया जाएगा प्राइवेटली यूज़ किया जाएगा। नाउ ऑल द फीचर ऑफ ओप्स रिवॉल्व अराउंड क्लासेस इन C++। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रक्शन एटसेट्रा। सो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास होल्ड्स अ सेपरेट कॉपी ऑफ डेटा मेंबर। ठीक है, हर एक डेटा मेंबर की अलग अलग कॉपी को ये कंटेन करता है, राइट। तो जैसे मैंने क्या बोला कि क्लास के अंदर मैंने अपने ऑब्जेक्ट्स बना दिए, ठीक है। तो मैंने हर एक क्लास के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे और वो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे हर एक डेटा मेंबर को वो एक्सेस करेंगे। क्लियर, बात समझ में आई। जैसे मैंने क्या बनाई, एक क्लास बनाई, किसकी बनाई, बर्ड्स की बनाई, ओके। या मैंने क्लास एक बनाई, एनिमल की क्लास बनाई। अब उसके मैंने ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑब्जेक्ट मैंने बना दिए, डॉग और कैट। कौन कौन से बना दिए, डॉग एंड कैट। अब यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है, मैंने एक क्लास बनाई है यहाँ पर एनिमल, ठीक है, और उसके मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, कैट और डॉग, ओके। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर इसके जो डेटा मेंबर है तो इंटीजर I इज इक्वल टू 2, legs इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे क्या करा, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास होल्ड सेपरेट कॉपीज ऑफ डेटा मेंबर। यानी क्या हुआ कि कैट है आई एंड लेग्स को एक्सेस कर सकती है, डॉग है वो किसको आइज को एंड आपके लेग्स को एक्सेस कर सकता है। यानी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे सब सेपरेट कॉपी डेटा मेंबर की सेपरेट कॉपी को वो एक्सेस करेंगे। क्लियर। सो वी कैन क्रिएट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास वी नीड। जितने हमें ऑब्जेक्ट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी उतने ऑब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जितने डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है
वो कर सकते हैं। हम लोग C++ से पहले जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे, डॉग के लिए अलग, कैट के लिए अलग, रैबिट के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग करते हैं। यहाँ हमने क्या करा, एक पर्टिकुलर क्लास बनाई, उसके अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें और सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर डेटा मेंबर्स को के थ्रू एक्सेस किए जा सकते हैं। नाउ क्लासेस डू possess more characteristics like we can create abstract classes, immutable classes। यानी ये एक प्रॉपर्टी आप लोग अभी ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले लेक्चर में इसको हम लोग विद एग्जांपल हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एब्स्ट्रैक्ट और इम्यूटेबल क्लासेस क्या होगी। तो यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखें कि जो क्लासेस है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को कंटेन कर रहा है, जिस एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इम्यूटेबल क्लास को ये कंटेन करेगा। देखिए क्लास का एग्जांपल देखते हैं। क्रिएट अ क्लास कॉल्ड माई क्लास। माई क्लास क्या, दिस इज योर क्लास नेम, ये आपका एक क्लास का नेम हो गया, राइट। क्लास माई क्लास नेम, यहाँ पर एक क्लास आपका क्या हो गया, ये क्लास आपका एक कीवर्ड हो गया, और माई क्लास क्या हो गया, दिस इज योर क्लास नेम। एक क्लास हमने बनाई माई क्लास के नाम से। नाउ पब्लिक, ये आपका क्या होगा, एक तरह से एक्सेस स्पेसिफायर दिया हमने यहाँ पर, ओके। नाउ इंटीजर माई नंबर एंड इंटीजर माई स्ट्रिंग, ये दोनों आपके क्या हो गए, यहाँ पर डेटा मेंबर्स हो गए, ओके। ये दोनों आपके क्या हो गए, यहाँ पर डेटा मेंबर्स हो गए। कौन से, माई नंबर एंड माई स्ट्रिंग नाम से दो डेटा मेंबर्स ले लिए हमने, एंड यहाँ पर ब्रेसेस क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। अभी हम लोग यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं करें, यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्लास आपका यहाँ पर क्या हो गया, देखिए सबसे पहले क्लास इज योर कीवर्ड। नाउ नेक्स्ट था हमारे यहाँ पर माई क्लास, माई क्लास, तो ये आपका क्या हो गया, क्लास का नेम। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात ये कि मोर देन वन वर्ड्स हो गए, तो हर एक वर्ड आपको यहाँ पर क्या हुआ, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, ओके। तो देखिए द क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड माई क्लास से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर देखिए मैंने नेक्स्ट मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने एक्सेस स्पेसिफाई दिया कि बाय डिफॉल्ट तो ये क्या था, आपका प्राइवेट होता है। क्लास जब भी बनाते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होती है, प्राइवेट होती है। यदि मुझे इसको पब्लिकली यूज करना है तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर दूंगी पब्लिक। तो पब्लिक यहाँ पर क्या हो गया आपका एक्सेस स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर हो गया यहाँ पर, और इसके बाद मैंने क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया। सो द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर विच स्पेसिफाइज दैट मेंबर्स और एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स ऑफ द क्लास आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। यानी जो इंटीजर माई नंबर है, माई स्ट्रिंग है, ये इस क्लास के बाहर भी इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है, ओके। सो इनसाइड द क्लास देयर इज एन इंटीजर वेरिएबल, यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल है, और एक आपकी कौन सी है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वेरिएबल माई नम एंड स्ट्रिंग वेरिएबल इज द माई स्ट्रिंग। सो व्हेन वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, जब कभी आपके वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे विद इन क्लास, दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। ये क्या कहलाएंगे, आपके एट्रीब्यूट। जब कभी वेरिएबल्स को हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स कहेंगे। एंड एट द लास्ट, ये जो आपको क्लास हमने क्या बनाई थी, माई क्लास, तो किससे स्टार्ट हुई थी, इस कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुई थी। तो हमने कर्ली ब्रेसेस से इसको क्लोज करेंगे, और इसके बाद हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ करेंगे। सो एट द लास्ट एंड द क्लास ऑफ डेफिनेशन विद अ सेमीकोलन, जो क्लास को जो एंड करेंगे, एंड द क्लास डेफिनेशन विद अ सेमीकोलन, जो क्लास जो डेफिनेशन हम लोग खत्म करेंगे, किससे करेंगे, हम लोग सेमीकोलन से खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने क्लास का नाम दे दिया, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो हमने क्या करा, दिस इज योर क्लास एंड दिस इज व्हाट, ये आपका क्लास का नेम, ओके। और यहाँ पर हमने ब्रेसेस दे दिए, ओके। इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिखा, जो हमारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन हमको यूज़ करने हैं, जो हमें डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन हमें यूज़ करने, वो सारे आपके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, क्लियर। यदि हमने यहाँ पर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, ये यस प्राइवेट लेगा। यहाँ पर मेरे को यदि एक्सेस स्पेसिफायर मैंने पब्लिक लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो मेरे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है, वो आउटसाइड द क्लास भी इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्लास, व्हाट इज दिस, क्लास इज योर कीवर्ड,
क्लास इज योर कीवर्ड एंड स्टूडेंट इज योर क्लास नेम। ये मेरा क्लास नेम हो गया। कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड कर्ली ब्रेसेस हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, यहाँ पर हम लोगों ने सेमीकोलन लगा दिया। नाउ इंटीजर आईडी एंड फ्लोट सैलरी स्ट्रिंग नेम, ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, यहाँ पर डेटा मेंबर हो गए और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट्स बोल सकते हैं। ये तीनों के तीनों आपके क्या हो गए, यहाँ पर डेटा मेंबर या फिर हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। और यहाँ पर जो पब्लिक लिखा है हमने, ये पब्लिक मेरा क्या है, यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर। अब आपको समझ में आया कि अभी किसी क्लास को बनाना तो कैसे बनाएंगे, क्लास का नेम कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज एंडिंग विथ सेमीकोलन, और उसके अंदर आपको जो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन देंगे। अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको डेटा मेंबर कैसे लिखते हैं वो लिखना सिखाया है। तो डेटा मेंबर कैसे लिखेंगे, इंटीजर आईडी, फ्लोट सैलरी एंड स्ट्रिंग नेम के थ्रू हम लोग यहाँ पर इसके डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर देंगे। नाउ a class provides the blueprint for a object, so basically an object is created from a class। जो भी objects होंगे वो class से यहाँ पर create होंगे, ठीक है। we declare object of a class with exactly the same sort of declaration that we declare a variable of basic types। so यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर बॉक्स मेरा यहाँ पर क्या है, बॉक्स इज और मेरा इज आर क्लास नेम एंड बॉक्स 1 इज आर ऑब्जेक्ट। Box is again your class name and box 2 is your again object। यानी किसी ऑब्जेक्ट को हमें क्रिएट करना है तो उस क्लास नेम के थ्रू हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यानी इस क्लास का आपका ऑब्जेक्ट कौन सा है, बॉक्स 1, और ये बॉक्स 1 क्या करेगा, उस क्लास के सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेगा। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे देखिए क्लास एंड क्लास नेम लिखा है यहाँ पर मैंने। देन इसके अंदर मेरे क्या आ गए थे, डेटा मेंबर एंड डेटा फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन, ये हमने यहाँ लिखा एंड ब्रेसेस क्लोज। ना अब मैंने क्या करना है, ये क्लास मेरी यहाँ पर क्रिएट होगी। अब मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इस क्लास नेम के थ्रू करूँगी। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, क्लास नेम और क्लास नेम और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट 1। ओके, अगेन क्लास नेम जो भी मेरा क्लास का नेम है, और यहाँ पर अगेन मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया ऑब्जेक्ट 2। अब ये जो क्लास नेम, यानी क्लास नेम तो मेरा सेम है। फॉर एग्जांपल ये जो मेरा क्लास नेम है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये जो क्लास नेम है मेरा क्या है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, और ऑब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा है यहाँ पर ए और बी, सॉरी नोट ए एंड बी, OBJ1 एंड OBJ2। तो यहाँ पर देखिए क्लास 1 ए मेरी क्लास का नाम है और इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट कर दिया मैंने, OBJ1। ए मेरी क्लास का नेम है, इसके लिए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पर OBJ2। यानी ऑब्जेक्ट 1 यानी ए जो क्लास के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया, ऑब्जेक्ट 1। ए क्लास के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट 2। यानी ऑब्जेक्ट 1 जो है वो इस क्लास ए के सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। ये ऑब्जेक्ट 2 क्या है, ए क्लास से बिलोंग करता है और ए क्लास के सारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को भी ये एक्सेस कर सकता है। So both of the object box 1 and box 2 will have their own copy of data member। जब box 1 और box 2 दोनों जो है वो अपनी डेटा मेंबर की कॉपी को कंटेन करेंगे।
ना देखिए, व्हाट इज योर क्लास, क्लास इज योर अगेन कीवर्ड, ABC योर क्लास नेम, integer x, this is your data member, एंड void display, डिस्प्ले आपका क्या फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन। ये क्या आपका एक वेरिएबल है, देखिए x इज व्हाट, ये वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप कौन सा है, इंटीजर, और डिस्प्ले आपका क्या है, यहाँ पर फंक्शन है, तो हमने क्या लिखा, void डिस्प्ले, और void डिस्प्ले का मतलब क्या हुआ, इट विल रिटर्न नथिंग। यदि इंटीजर डिस्प्ले लिखा होता तो इट विल रिटर्न इंटीजर टाइप वैल्यू, यदि यहाँ पर void डिस्प्ले लिखा है यानी डिस्प्ले रिटर्निंग नथिंग। नाउ सम स्टेटमेंट्स, इस क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिख दिए, सी इन सी आउट जो भी हमें लिखना है यहाँ पर, देन मैंने इंटीजर मेन, एक मेन फंक्शन बनाया, अब उसके अंदर मैंने क्या लिखा, ABC, व्हाट इज योर ABC, ABC योर क्लास नेम, एंड ऑब्जेक्ट इज योर ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ABC क्रिएटेड, इस ABC क्लास के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, राइट, बात समझ में आई। यहाँ पर अब तक हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पर ये लोग पूरी हम लोग यहाँ पर एक क्लास को क्रिएट कर रहे थे, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, इसके लिए, इस क्लास के लिए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, क्लास क्रिएट करी थी, अब इस क्लास के लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है। नाउ अगेन देखिए, मैंने क्या, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर एक मेन फंक्शन है, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट बोथ आर क्लास नेम, और एंड बी, ए और बी हमारे यहाँ पर दोनों क्या हो गए, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। स्टूडेंट के लिए, एक स्टूडेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया ए, और दूसरे स्टूडेंट के लिए, एक और स्टूडेंट क्लास के लिए हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बी, यानी स्टूडेंट राम एंड स्टूडेंट रिया। स्टूडेंट राम, स्टूडेंट क्या है, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट कौन से, स्टूडेंट का नाम राम है, एक स्टूडेंट का नाम क्या है, रिया है, ठीक है। बोथ ए एंड बी, या बोथ ए एंड बी की जगह बोल सकते, लिखते हैं बोथ राम एंड रिया हैव देयर ओन कॉपीज ऑफ डेटा मेंबर, दैट इज रोल नंबर एंड नेम, ठीक है, रोल नंबर, नेम, एंड वी कैन स्टोर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फॉर दैम इन दिस ऑब्जेक्ट, यानी जो हमने क्लास बनाई है स्टूडेंट नाम की मैंने एक क्लास बनाई, इसके अंदर क्या हुआ, मेरे डेटा मेंबर्स कौन कौन से हो गए, इसके अंदर डेटा नंबर मैंने लिए, रोल नंबर, मार्क्स, ठीक है, ये सारे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इसके मैं डेटा मेंबर्स ले लिए। तो ये जो राम और रिया, राम उसका रोल नंबर और मार्क्स को एक्सेस कर सकता है किसके थ्रू, स्टूडेंट क्लास के थ्रू। ये ऑब्जेक्ट एक और कौन सा, रिया किस क्लास से बिलोंग करती है, स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट क्लास के जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उनको ये एक्सेस यहाँ पर कर सकती है। कैसे करेगी आगे हम लोग देखेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि क्लास कैसे क्रिएट करना है और आपको ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करने हैं, राइट। Now look at here, including hash include iostream.h. This is your preprocessor. It will containing header file iostream. Now using namespace std हम लोगों ने लिखा। अब हमने क्या बनाया, एक क्लास बनाई। ओके, हम लोगों ने क्या बनाई, एक क्लास बनाई और उस क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट इज योर क्लास नेम। यहाँ पर क्लास का नेम क्या है आपका, स्टूडेंट है। नाउ एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा दिया है यहाँ पर, पब्लिक इज योर एक्सेस स्पेसिफायर। पब्लिक इज योर एक्सेस स्पेसिफायर आपका पब्लिक हो गया। नाउ इंटीजर आईडी एंड स्ट्रिंग नेम, ये आपके दोनों कौन से हो गए, डेटा मेंबर हो गए। आईडी एंड नेम बोथ आर डेटा मेंबर। एंड यहाँ पर आपकी क्या हो गई, इसके थ्रू यहाँ पर पूरी हम लोगों ने यहाँ पर
एक क्लास को यहाँ पर क्रिएट कर दिया, क्लास का नेम, एक्सेस स्पेसिफायर दे दिया और डेटा मेंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे बता दिए। नाउ दिस इज योर मेन फंक्शन, इंटीजर मेन। स्टूडेंट क्या हो गया आपका, स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्लास का नेम, और S1 आपका क्या हो गया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे S1 हमारा यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आप कैसे क्रिएट करोगे, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए तो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। व्हाट इज क्लास, क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यानी इस क्लास के लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो क्लास का नेम S1, यानी S1 मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है स्टूडेंट के लिए। नाउ अब ये जो S1 ऑब्जेक्ट है, ये सारे के सारे यहाँ पर जो भी डेटा मेंबर्स है उनको एक्सेस करेगा। कैसे करेगा, देखिए मैंने क्या लिखूंगी यहाँ पर S1.id, S1.id, यानी जो फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है S1, वो क्या कर रहा है, इस आईडी को एक्सेस कर रहा है। तो इस आईडी मैंने क्या दे दी, 201 दे दी। S1 डॉट नेक्स्ट क्या, नेम, S1 डॉट नेम, इसका नेम मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, राम। ठीक है, क्या दे दिया मैंने यहाँ पर, राम दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ ये कि S1 ऑब्जेक्ट ने इस डेटा मेंबर को एक्सेस कर लिया। S1 ऑब्जेक्ट ने इस स्टूडेंट क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर लिया और उसका नाम दे दिया। अब मुझे यहाँ पर प्रिंट आउट करना है। यदि मुझे कुछ यहाँ पर प्रिंट आउट कराना है, यदि सी की बात करते हैं तो प्रिंटफ स्टेटमेंट दे देते हैं। अब हम C++ की बात करते हैं और कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, तो हम लोग लिखेंगे सी आउट। क्या प्रिंट कराओगे, S1.id। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या प्रिंट कराया, S1.name, यानी जो नेम था उसको प्रिंट करा दिया, S1.name, और रिटर्न 0 करा दिया। तो आपका आंसर क्या आएगा, S1.id कितना है आपका 201, और जो आपका आउटपुट क्या है यहाँ पर देखिए सोनू जायसवाल, वो आपने यहाँ प्रिंट करा दिया, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। क्या होगा, 201 एंड राम, ये आपका आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि आप लोग को यहाँ पर क्लास कैसे क्रिएट करें और क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट वो आपके डेटा मेंबर्स को भी कैसे एक्सेस कर रहा है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.